ओ मेरी गरीब देवरानी, जाओ जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे बड़ी बहू, वो भी तो सुबह से काम कर रही, वो भी थक गई होगी। तुम अपने लिए चाय बना के खुद ले आओ ना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं चाय बना कर ले आती हूँ आपके लिए और दीदी के लिए। कोमल अपनी सास और जेठानी के लिए चाय बनाकर ले आती है और जेठानी चाय पीने के बाद में कोमल से कहती है, माँ जी मैं तो बहुत थक गई हूँ, इसलिए सोने के लिए जा रही हूँ। कोमल खाना बनाकर मुझे बुला लेना, मैं खाना खाने के लिए आ जाऊँगी। अरे बड़ी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? कोमल ने सुबह खाना बनाया था, तो अब तुम बना लो शाम का खाना। कोमल भी तो थक गई होगी, वो भी तो सुबह से काम कर रही है। रहने दीजिए ना माँ जी, खाना मैं बना लूँगी। वैसे भी मुझे अब काम ही क्या करना है, सिर्फ खाना तो बनाना है, तो मैं बना लूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कोमल की जेठानी का घमंड इसी तरह बढ़ता रहता है। दीदी अगर आपको कुछ काम नहीं हो तो क्या आप किचन में मेरी मदद कर सकती हो? मैंने खाना बना दिया, सिर्फ सब्जी बनाना है। अरे ओ मेरी गरीब देवरानी, तुमने समझ क्या रखा है? क्या तुम्हें मैं इस घर की नौकरानी नजर आती हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना सारा दहेज लेकर आई हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम बताने के लिए? और वैसे भी तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया क्या? तुम गरीब लोगों की यही तो दिक्कत है कि जरा सी सीधे मुंह क्या बात कर लेती, तुम तो हमारे सिर पर चढ़ने लग जाते हो। अरे बड़ी बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जा जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लिया। माँ जी मैं क्यों चाय बना कर लेकर आऊँ? कोमल से बोलो ना कि कोमल चाय बना कर ले आएगी, वैसे भी वो करती क्या है दिन भर। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अगर चाय बनवाओ तो एक कप मेरे लिए भी मेरे कमरे में भिजवा देना। कोमल बहू, अगर फ्री हो तो एक कप मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, मेरी बहुत तबीयत खराब है। माँ जी आपकी तबीयत खराब है, आपने मुझे बताया नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। माँ जी दीदी मुझे इस घर का झाड़ू लगाना है, आप लोग जाकर उस कमरे में बैठ जाइए, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे दिखाई नहीं देता है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ? मेरी गरीब देवरानी, तुम्हारा बस नहीं चले, नहीं तो तुम इस घर पर राज करने लग जाओ। अरे कोमल बहू, रहने भी दे। जब तेरी जेठानी को इतनी दिक्कत है तो झाड़ू मत लगा। पर माँ जी मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो जेठानी जी मुझे हर वक्त मेरी गरीबी का ताना मारती रहती है? हाँ तो मैंने गलत क्या बोला है? तुम गरीब हो इसीलिए तो गरीब बोलती हूँ, और तुम अपने घर से लेकर क्या आई हो? मुझे देखो, मैं कितना सामान लेकर आई हूँ अपने घर से। इतना सामान तो तुमने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। दीदी आपको क्या हो गया? माँ जी दीदी को देखिए ना, इनको क्या हो गया है? दीदी अब कैसी तबीयत है आपको? कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई आपको? बड़ी बहू, देखा तूने कोमल तेरा कितना ध्यान रखती है, कितना परेशान हो गई थी वो तेरे लिए। और एक तू है जो हमेशा ही अपनी अमेरी का घमंड बताती रहती है। बड़ी बहू, तूने हमेशा ही कोमल को बुरा भला कहा, लेकिन आज बुरे वक्त में उसी ने तेरा साथ दिया है। कोमल मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन तूने कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन, तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको हमेशा मेरी बड़ी बहन की तरह माना है, और आपको किसी की भी बात का मैंने कभी बुरा नहीं माना है। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है दीदी। ज़रूरत क्यों नहीं है मेरी बहन? मैंने तुझे हमेशा ही गरीबी का ताना मारा, मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। बेटी निर्मला, तू अपने बाबा के लिए खाना बना दे, तब तक के लिए मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, तुम ही खाना बना दो ना बाबा के लिए। अरे शारदा बिटिया, थकी हुई, एक काम कर, तू ही जाकर बना दे। बिटिया को क्यों परेशान करती है? आप इसे कुछ भी काम नहीं करने देते हो, आपने बहुत सिर पर चढ़ा लिए। इसकी शादी हो जाएगी तो ये अपने ससुराल में कैसे काम करेगी? शारदा, हमारी बेटी अभी बच्ची है, इसलिए वो धीरे धीरे सीख जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। देखिए ना बाबा, माँ तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। अच्छा मैं रानी के घर पर जा रही हूँ। रानी तू इतना सज धज कर कहाँ जा रही है? मैं तेरे ही घर आ रही थी, आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे, मेरी 2 दिन के बाद शादी है,
तुझे ज़रूर से आना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन तू मुझे ये बता कि तेरे होने वाला पति क्या करता है। मेरा होने वाला पति कुछ भी नहीं करता है। मेरा ससुराल वाले बहुत अमीर है, इसलिए मेरा पति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है। तेरी कितनी अच्छी किस्मत है जो तुझे इतना अमीर ससुराल मिला है। वो तो सही है, लेकिन तुझे मेरी शादी में आना है, भूलना मत। अब मैं जा रही हूँ घर। रानी, तेरी कितनी अच्छी किस्मत है जो तुझे इतना अमीर परिवार मिला है। तेरे तो मजे ही मजे है। ये तो तू सही कह रही है, मेरे ससुराल वाले काफी अमीर है। आना तू भी कभी मेरे ससुराल। सुनिए ना, हमारी बेटी जवान हो गई, अब उसके लिए भी अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी कहीं शादी कर देते हैं। हाँ शारदा, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ है। हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता भी जरूर मिलेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी बेटी जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। अरे वाह, माँ बाबा मेरे लिए अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। मेरी भी अब अमीर परिवार में शादी होगी। मैं भी अब रानी की तरह बहुत मजे करूँगी। हमें आपकी बेटी दीपिका बहुत पसंद है। अब तो जल्दी से कुछ अच्छा सा मुहूर्त देख के इन दोनों की शादी करा देते हैं। जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जब बोलोगी जब शादी कर लेंगे। दीपिका मेरी बच्ची, अपने ससुराल में सभी से अच्छी तरीके से रहना और सबका मान सम्मान रखना। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप क्यों चिंता करती हो, आपकी बेटी सबका ख्याल रख लेगी। इधर दीपिका अपने माँ बाप को पूरी तरीके से भूल चुकी थी अपने ससुराल में आने के बाद। शारदा, बिटिया की शादी करे हुए 2 महीने हो गए। मुझे बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों ना हम बिटिया के घर जाके बिटिया का हाल चाल लेकर आते हैं। आप ठीक कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। बिटिया भी हमें याद करके परेशान हो रही होगी, हमें चलना चाहिए। चलिए हम आज ही चलते हैं। दीपिका मेरी बच्ची, कैसी है तू? ठीक तो है ना? मैं तुझे बहुत याद कर रही थी मेरी बच्ची। दीपिका, तेरी माँ तुझे हर रोज याद करती है। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? मम्मी पापा, आप तो गजब भी कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं कोई बच्ची थोड़ी नहीं हूँ तो मुझे ख्याल नहीं रहेगा। मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। आपको मेरी चिंता बड़ी लगी रहती है। बेटा, तू हमसे ऐसा क्यों बोल रही है? क्या तू हमसे नाराज है कि हम इतने दिनों के बाद तुझसे मिलने आए हैं? हाँ बेटिया, हम इतने दिनों के बाद मिलने आए, इसीलिए तू हमसे नाराज है ना? माफ कर देना बेटा कि हम काम में उलझ गए थे, इसीलिए नहीं आ पाए, लेकिन अब आ गए हैं ना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। दीपिका, ये तुम अपने मम्मी पापा से किस तरह से बात कर रहे हो? भला ऐसा भी कोई बात करता है अपने माँ बाप से? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए आए और तुम उनसे इस तरह से बात कर रही हो। दीपिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अपने मम्मी पापा से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है या तुम अपने माँ बाप को फर्ज भूल चुकी हो? आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, मैंने अपने मम्मी पापा से इस तरह से बात की है तो मैंने आखिर ऐसा क्या गलत बोल दिया? मैंने सही तो कहा है। मैं कोई बच्ची थोड़ी नहीं हूँ कि जो मेरा ख्याल नहीं रख सकती हूँ। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरे माँ बाप की क्या इज्जत करेगी? मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अपने माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आखिर में वो भी तो मेरे माँ बाप है। मैं अपने अमीर ससुराल में आकर मेरे माँ बाप को अनदेखा कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आखिर ऐसी क्या हमसे गलती हो गई जो बेटी इतनी नाराज है? पता नहीं शारदा, शायद हमारा जाना उसे अच्छा नहीं लगा हो। माँ पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपसे ना जाने क्या क्या कह दिया है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। चाहे आप मुझे जो चाहे जो सज़ा दे सकती हो। कोई बात नहीं बेटा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। गलती आखिर हमारी भी है। हम भी तो तुझसे मिलने इतने दिनों तक नहीं आए। आखिर तेरी नाराज़गी जायज़ है। हाँ बेटा, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर तू है तो हमारी बेटी ना, और बेटी की बात कभी कोई बुरा मानता है क्या? मम्मी पापा, इसे माफ़ कर दीजिए। मैं इसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।